टीचर्स से हमने स्कूल में मैथमेटिक्स सीखी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर उन्होंने हमें इसे बाज़ार में जाकर प्रयोग करने के लिए कहा। ठीक इसी न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की तरह जीवन की भी मैथमेटिक्स है, जिसे ना जान पाने की वजह से हम एक बेहतर जीवन नहीं जी पाते हैं और प्रॉब्लम्स के समय में उलझ के रह जाते हैं। तो क्यों ना हम फिर से बच्चे बन जाएं और इस जीवन रूपी मैथमेटिक्स को सीखें। मैं जयप्रकाश इस जीवन रूपी मैथमेटिक्स की क्लास में आपके साथ कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आपको मैं सिखाऊंगा जो कि मैंने गुरुओं से सीखी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जिन्होंने जीवन में हार मान ली है, जिन्होंने लड़ना छोड़ दिया है, जो निराशा रूपी भंवर में फंस चुके हैं। तो शुरू करते हैं प्रथम सूत्र से। इक्वेशन ऑफ सक्सेस सिंपल है। भाग्य प्लस पुरुषार्थ इक्वल टू 100% देन सक्सेस। इफ भाग्य प्लस पुरुषार्थ greater than 50% but less than 100%, then it's towards success. If bhagya plus purusharth less than 50% and more than 0, then it is toward unsuccess. If it is 0, then fail. इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लीजिए किसी का भाग्य 90% है, तो उसे बहुत थोड़े से एफर्ट से 10% एफर्ट से उसका काम बन जाता है, उसे बहुत लाइट एंड ईजी फील होता है। लेकिन जिसका भाग्य मान लीजिए 20% है, तो उसे कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसका पुरुषार्थ 80% तक पहुंचना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए। यह सूत्र, यह इक्वेशन हमें चैलेंजेस के समय में पेशेंस खोने से बचाता है। यह इक्वेशन हमें हार्ड वर्किंग एंड वाइज वर्किंग बनाता है। हमने भाग्य को नहीं देखा है, लेकिन पुरुषार्थ हमारे हाथ की बात है। पुरुषार्थ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक हमें सक्सेस ना मिले तब तक हमें अपना 100% एफर्ट डालना है उसके अंदर में। आप पाएंगे कि जैसे ही आपको ये इक्वेशन पर आस्था बन जाती है, तो आपके द्वार खुलने लगेंगे। आचार्य विद्यासागर जी ने मूकमाटी महाकाव्य में बहुत सुंदर बात लिखी। आस्था से वास्ता होने पर, आस्था यहाँ पर हमारा इक्वेशन ऑफ सक्सेस समझ लीजिए। आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता बन, शास्ता मतलब भगवान। आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता बन, पथिक को पाथे के रूप में साथ निभाता है। आयास से तुम डरना नहीं, आयास मतलब चुनौतियाँ। आयास से तुम डरना नहीं, आलस्य करना नहीं, क्योंकि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय हुआ करता है। कितनी सुंदर बात उन्होंने लिखी। ये मेरा प्रयास, प्रथम प्रयास है आपके साथ में। आने वाले वीडियो में मैं भाग्य का मैकेनिज़्म, उस टॉपिक के ऊपर आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए